जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का सादर स्वागत है। आज के जिज्ञासा क्रम में आज का प्रश्न है कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है, अर्ध परिक्रमा क्यों शिवलिंग की करते हैं, ये आज का प्रश्न है। तो बंधुओं, शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का विधान शास्त्र में है। उसके पीछे जो कारण है वो प्रथम कारण तो ये है कि शास्त्र ने सोम सूत्र के उल्लंघन का निषेध किया है। सोम सूत्र क्या होता है? शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जिस पतली सी जगह से, नालिका से बहता है, उसको सोम सूत्र कहा जाता है। इस सोम सूत्र के भीतर श्री गणपति जी, श्री कार्तिकेय जी, भगवती जगदम्बा जी और भगवान शंकर के जो गण हैं उनका निवास माना जाता है। तो सोम सूत्र का उल्लंघन करने पर, लांघने पर इन सभी का लंघन होगा। इन सभी को लांघना का जो दोष है, उल्लंघन का जो दोष है, वो दोष लगेगा। तो इसलिए सोम सूत्र का उल्लंघन किए बिना, सोम सूत्र को लांघे बिना भगवान शिव की, शिवलिंग की परिक्रमा की जाती है, आदि परिक्रमा। उसका विधान ये है कि पहले बाएं से दाएं घूमे और फिर दाएं से बाएं घूम जाए। एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा शिवलिंग की आरंभ होती है बाएं से दाएं और दाएं से फिर बाएं। जहां से आपने शुरू करी परिक्रमा, बाईं ओर से भगवान शिवलिंग के बाईं ओर से घूम करके दाईं ओर आए, सोमसूत्र तक पहुंचे, सोमसूत्र को प्रणाम किया और वापस उसी स्थान पर बाईं भाग पर पहुंच गए जहां से परिक्रमा शुरू करी थी। ये विधान है शिवलिंग की परिक्रमा का। दूसरा जो कारण कहा जाता है वो ये है कि जितने भी शिवलिंग हैं, ये सब शिवलिंग नाभिकीय ऊर्जा से ओतप्रोत हैं और इसको न्यूक्लियर रिएक्टर भी आप अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसीलिए शिवलिंग ऊर्जा का भंडार होता है, निरंतर ऊर्जा सर्जित होती है। तो इसीलिए शिवलिंग पर निरंतर जल की धारा शांति के लिए गिरती रहती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो शिवलिंग से होकर के बहती है जल के साथ में। उसका उल्लंघन करने पर शरीर में रोग विकार उत्पन्न हो सकते हैं, आदि व्याधि उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए भी सोमसूत्र का उल्लंघन करना मना है, ताकि जो नाभिकीय जो ऊर्जा है उससे शारीरिक हानि न पहुंचे। ये भी एक कारण है। शास्त्रीय कारण क्या है कि उसमें गणपति जी, गौरी जी, कार्तिकेय जी, भगवान शंकर के गण और कुबेर जी का निवास है। तो सोमसूत्र को लांघने पर उनका भी लंघन होगा और पाप लगेगा, दोष लगेगा, इसलिए नहीं लांघा जाता। और दूसरा कारण कि नाभिकीय ऊर्जा वहां से बह रही है जल के साथ में, और जिसका लंघन करने पर वो ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर सकती है और जिससे हानि हो सकती है, रोग आदि हो सकते हैं। एक ये कारण है। लेकिन जहां पर सोमसूत्र ढका हुआ हो, जो नलिका है जल बहने की वो ढकी हुई हो, वहां पर पूरी परिक्रमा की जा सकती है। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि शिवलिंग से गिरने वाला जो जल है वो सीधा धरती में जाता है, वहां कोई जल बहने की नालिका नहीं दिखाई देती। सोमसूत्र जहां पर नहीं होता वहां भी भगवान शिव की पूरी परिक्रमा की जा सकती है, उसमें फिर दोष नहीं लगता। लेकिन यदि सोमसूत्र है तो वहां पर आधी परिक्रमा आपको करनी चाहिए। ये आज के प्रश्न का समाधान था। तो आपके मन में कोई जिज्ञासा, प्रश्न, संशय होवे तो कमेंट में लिख करके आप हमको बता सकते हैं। गुरु गोविंद की कृपा से उसका शास्त्रीय समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही प्रश्नों के समाधान के लिए आप कमेंट में लिख करके हमें बतावें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलिए। पुनः आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई बात के साथ, नए प्रश्न और एक नई जिज्ञासा के साथ में। आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।